Hello students, going to discuss today's editorial. Today editorial is about Staff Selection Commission SSC, which is in the news today. SSC सिस्टम जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की प्रणाली है इन डिसअरे मीन्स अव्यवस्था में है। जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की प्रणाली है उसकी जो सिस्टम है दैट इज़ इन डिसअरे, वो अव्यवस्था में है। दैट मीन्स नॉट इन गुड कंडीशन, नीड्स ओवरहॉल। ओवरऑल होता है किसी चीज़ को जब हम ओवरहॉल करते हैं ना, दैट मीन्स टोटल व्यापक जो उसमें सुधार होता है ना, दैट इज़ कॉल्ड ओवरहॉलिंग। सो ओवरहॉल की ज़रूरत है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को, क्योंकि दैट इज़ इन डिसअरे, वो अव्यवस्था में है। सो नाउ टू द टेक्स्ट ऑफ द एडिटोरियल। इन जुलाई अगस्त 2025 में जुलाई अगस्त में द SSC सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 13 रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम बिकेम द फ्लैश पॉइंट। ये जो एग्ज़ाम हुआ था ना अगस्त और जुलाई महीने में, फेज़ 13 का जो ये एग्ज़ाम था भर्ती के लिए, इट बिकेम द फ्लैश पॉइंट। फ्लैश पॉइंट मीन्स ये एक केंद्र का बिंदु बन गया, दैट बिकम द मेन थिंग, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गया, नॉट बिकॉज ऑफ द गुड थिंग, बिकॉज ऑफ द बैड थिंग्स। और उसमें हुआ क्या, इट बिकेम द फ्लैश पॉइंट, केंद्र बन गया ये फॉर पब्लिक एंगर। जो पब्लिक का गुस्सा है, पब्लिक का आक्रोश है, उसका केंद्र बन गया। क्यों बना ये केंद्र? एक्चुअली हुआ क्या था, जो एस्पिरेंट्स थे, एस्पिरेंट्स मीन्स जो अपने उम्मीदवार हैं, कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने एग्ज़ाम देना है, हु एस्पायर टू क्लियर द एग्ज़ाम, एस्पिरेंट्स कंप्लेंट, उन्होंने शिकायत की ऑफ एन अरे ऑफ फेलियर्स। उन्होंने शिकायत की कि वो जो सिस्टम है, जब ये एग्ज़ाम हुआ, एन अरे ऑफ फेलियर्स, बहुत सी असफलताएं थी, बहुत सी प्रॉब्लम्स थी, बहुत सी समस्याएं थी। और उन समस्याओं में मेनली क्या था, अब्रप्ट एग्ज़ाम कैंसलेशन, अचानक से। अब्रप्ट मीन्स सडनली, अचानक से जो एग्ज़ाम है वो रद्द कर दिया गया। एंड दैट, और वो भी कैसे, विद नो नोटिस, बिना किसी नोटिस के। इसके अलावा क्या हुआ, टेक्निकल ग्लिचेस, तकनीकी गड़बड़ियाँ हुई। ग्लिच मीन्स गड़बड़ी, तकनीकी तौर पर काफ़ी गड़बड़ियाँ हुई। उनमें क्या हुआ, एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स में एट मैनी प्लेसेस जो सिस्टम थे वो क्रैश कर गए, सिस्टम क्रैश कर गए। एंड इक्विपमेंट माल फंक्शन, जो उपकरण थे वो माल फंक्शन, ठीक काम नहीं कर रहे थे। सो दीज वर द प्रॉब्लम्स। और सिर्फ इतना ही नहीं, उनकी जो फेलियर्स थी, जो कंप्लेंट्स थी, इर्रेशनल अलॉटमेंट ऑफ एग्ज़ाम सेंटर्स। जो एग्ज़ाम सेंटर अलॉट किए गए, आवंटित किए गए, दिए गए अलॉट सेंटर स्टूडेंट्स को, और कई तो इतने दूर दिए गए कि सम एज़ फॉर एज़ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, यहाँ तक के कई स्टूडेंट्स को तो निकोबार आइलैंड भेज दिया गया, उनका सेंटर वहाँ बना दिया गया। और सिर्फ अगेन इतना ही नहीं, मिसबिहेवियर बाय स्टाफ और सिक्योरिटी पर्सनल एट द सेंटर्स। सेंटर में एट मैनी प्लेसेस ये देखा गया कि जो वहाँ पर जो सिक्योरिटी पर्सनल थे, पर्सनल मीन्स कर्मचारी थे जो सिक्योरिटी के, जहाँ स्टाफ था वहाँ पे तैनात था स्टाफ, उनका मिसबिहेवियर था, दे मिसबिहेव्ड विद द स्टूडेंट्स। सो ऑल दीज प्रॉब्लम्स वर देयर इन द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एग्ज़ाम, दैट्स वाई इन द न्यूज़, एंड दैट फॉर द बैड रीज़न। ओके, अब ये बात कितनी सीरियस होगी, द सीरियसनेस ऑफ द प्रॉब्लम कैन बी फादम्ड। ये जो शब्द होता है ना, फादम, एक्चुअली फादम का मतलब किसी चीज़ की गहराई होता है। इसका दूसरा मतलब होता है किसी चीज़ की गहराई को समझना, उसको मापना। वो ये जो प्रॉब्लम है, इसकी जो गंभीरता है, सीरियसनेस है इसकी, उसको
समझा जा सकता है, उसको मापा जा सकता है। फ्रॉम दिस थिंग, इस बात से दैट more than 15,000 candidates and teachers from across the country reached Delhi's Ram Leela Maidan on August 24। 24 अगस्त को, मतलब बात इतनी गंभीर थी कि 24 अगस्त को 15,000 से ज़्यादा जो कैंडिडेट्स थे, जो एस्पिरेंट्स हैं इस एग्ज़ाम के, 24 अगस्त को दिल्ली में रामलीला ग्राउंड पहुँचे। किस चीज़ के लिए पहुँचे? टू एक्सप्रेस देयर एंग्विश, अपनी नाराज़गी प्रकट करने के लिए। एंग्विश मीन्स अपनी नाराज़गी, अपना गुस्सा प्रकट करने के लिए ओवर मिस मैनेजमेंट एंड इरेगुलरिटीज़ इन अर्लियर एग्ज़ाम्स। पहले जो एग्ज़ाम हुए थे ना, उनमें जो इरेगुलरिटीज़ हुई, अनियमितताएँ हुई, राइट, मिस मैनेजमेंट हुआ, कुप्रबंधन हुआ, मैनेजमेंट गलत थी, खास करके स्पेशली इन द रिसेंटली कंडक्टेड फेज़ 13 सिलेक्शन पोस्ट रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम। और ख़ास करके ये वाला जो भी रिसेंटली एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था, उसमें ये जो सारी इरेगुलरिटीज़ हुई, उनके प्रति अपना गुस्सा, अपना आक्रोश, अपनी नाराज़गी व्यक्त करने के लिए द टीचर्स एंड स्टूडेंट्स गैदर्ड एट रामलीला ग्राउंड। अब देखना ये है, देयर कंप्लेंट्स वर नॉट कि वो एक माइनर इनकन्वीनियंसेस थी, मतलब माइनर कोई छोटी सी असुविधा नहीं थी। उनकी जो शिकायत थी यही नहीं था कि छोटी सी सुविधा के, फॉर एग्जांपल सीटें अच्छी नहीं थी बैठने के लिए, राइट, तो समथिंग लाइक दैट। लेकिन उन्होंने उनकी जो कंप्लेंट्स थी वो माइनर इनकन्वीनियंसेस नहीं थी, बट सीरियस एलिगेशंस, वो तो बहुत गंभीर आरोप थे, दैट पॉइंट टू सिस्टमेटिक नेग्लिजेंस। और वो जो आरोप थे ना, वो उस तरफ इशारा करते हैं कि ये जो सिस्टमेटिक नेग्लिजेंस है, व्यवस्थागत जो लापरवाही है, सिस्टमेटिक, ये नहीं कि एक दो जगह पर हुई, तो सभी जगह, बहुत सी जगह पे, एट मैनी प्लेसेस वो नेग्लिजेंस, लापरवाही देखने को मिली। तो कैंडिडेट्स वर सेंट टू एग्ज़ाम सेंटर्स लोकेटेड हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स अवे, सैकड़ों किलोमीटर दूर जो सेंटर्स थे वहाँ भेजे गए। और जब स्टूडेंट्स वहाँ गए, इट वॉज ओनली ऑन अराइविंग देयर, जब वो वहाँ पहुँचे ना, वहाँ पहुँचने पर ही दे डिस्कवर्ड, उनको पता चला दैट द एग्ज़ाम हैड बीन कैंसल्ड विदाउट नोटिस, कि जो एग्ज़ाम है वो कैंसिल कर दिया गया, रद्द कर दिया गया, एंड दैट टू, और वो भी बिना किसी नोटिस के। सो ये प्रॉब्लम्स थी। और दूसरों ने, कुछ स्टूडेंट्स ने बताया, अदर्स नरेटेड शॉकिंग एक्सपीरियंसेस, चौंकाने वाले उनके अनुभव थे जो जब एग्ज़ाम में बैठे थे एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स में, कि वहाँ पर क्या था कि ग्राउंड फ्लोर पे, तो वहाँ पर क्या था, ग्राउंड फ्लोर पे कैटल बंधे हुए थे, मवेशी, जो कैटल हैं, पशु हैं, वो बांधे हुए थे, मवेशी बांधे हुए थे ग्राउंड फ्लोर पे। तो या बाउंसर्स रखे हुए थे, किसके लिए, वो बाउंसर्स किसके लिए थे? ताकि वो स्टूडेंट्स को इंटिमिडेट कर सकें। इंटिमिडेट का मतलब धमका सकें, इन बाउंसर्स थे, धमका सकें किनको? हु डेयर्ड टू रेज कंसर्न्स, जो भी हिम्मत करते थे अपनी चिंताएं उठाने की, व्यक्त करने की, उनको धमकाने के लिए बाउंसर्स तक रखे हुए थे। तो आप खुद देख सकते हैं कि जब एग्ज़ाम हो रहा है, ग्राउंड फ्लोर पे मवेशी हैं, कैटल है। अगर हम देखते हैं कि वेयर कैटल शेयर स्पेस विद द कैंडिडेट्स इन एग्ज़ाम सेंटर्स, जब एग्ज़ाम हो रहा है और वहीं ग्राउंड फ्लोर पे ये मवेशी हैं, तो आप कह सकते हैं कि इट इज़ नॉट जस्ट मिस मैनेजमेंट, ये सिर्फ कुप्रबंधन नहीं है, इट इज़ अ मॉकरी। इसको तो आप एक मजाक कहेंगे, दिस इज मॉकरी। ये सिस्टम का एक मजाक है कि वहाँ पे मवेशी बंधे हुए हैं, ऊपर सेंटर चल रहा है, बाउंसर्स हैं। सो दीज आर द थिंग्स when aspirants, after investing time, money and years of preparation, जब ये जो एस्पिरेंट्स हैं वो अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं, पैसा, कई साल की प्रेपरेशन, जब जो इतना कुछ करते हैं, एनकाउंटर सच एब्सर्डिटीज़। एब्सर्डिटी मीन्स बेतुकी कोई भी चीज़, एनकाउंटर का मतलब सामना करना। जब वो सामना करते हैं ना ऐसी बेतुकी चीज़ों का, उस चीज़ में जिसमें उन्होंने अपनी ज़िंदगी, जिसके लिए उनको अपना फ्यूचर
दिखाई देता है, जॉब का मसला है, अपना फ्यूचर उसमें है, और वहाँ पे ऐसी चीज़ों से सामना होता है, तो व्हाट फेथ, कौन सा विश्वास है कैन दे रिटेन इन पब्लिक रिक्रूटमेंट सिस्टम्स। ये जो पब्लिक रिक्रूटमेंट भर्ती की सिस्टम है, व्यवस्था है, प्रणाली है, क्या विश्वास रखेंगे उसमें। रिटेन मीन्स रखना, क्या विश्वास होगा उनका। दीज एग्ज़ाम्स आर नॉट मियरली एकेडमिक एक्सरसाइजेज। ये हमें बात हमारी सरकार को याद रखनी चाहिए। ये जो एग्ज़ाम हैं ये महज एक अकादमिक अभ्यास नहीं है, एकेडमिक एक्सरसाइजेज नहीं हैं। दे आर गेटवेज टू सिक्योर एम्प्लॉयमेंट इन अ कंट्री बैटलिंग अनएम्प्लॉयमेंट। वो जो देश है ना जिसमें बेरोज़गारी है, लोग जो देश बेरोज़गारी से लड़ रहा है, जूझ रहा है, उस देश में अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयमेंट प्राप्त करने के लिए ये एक द्वार है। ये जो एग्ज़ाम है ना, ये यही नहीं है कि दीज आर जस्ट एकेडमिक एक्सरसाइजेस। मिस हैंडलिंग दैम, अगर हम इनको अच्छी तरह से हैंडल नहीं करेंगे, इनका संचालन अच्छी तरह नहीं करेंगे, इनका गलत संचालन करेंगे, इनकी जो मिस हैंडलिंग है इज़ नथिंग शॉर्ट ऑफ प्लेइंग विद द फ्यूचर ऑफ लैक्स ऑफ यंग इंडियंस। जो हमारे युवा है ना भारतीय, ये उनके फ्यूचर से खिलवाड़ खेलने जैसा है। दीज एग्ज़ाम्स आर नॉट जस्ट एग्ज़ाम्स। ये एग्ज़ाम सिर्फ एग्ज़ाम नहीं है, ये परीक्षाएं सिर्फ परीक्षाएं नहीं हैं। दे आर लाइफ लाइन्स, ये उनके लिए जीवन रेखाएं हैं। मिस हैंडलिंग दैम मीन्स, अगर हम इनको मिस हैंडल करते हैं, इसका मतलब है मिस हैंडलिंग द फ्यूचर्स ऑफ लैक्स ऑफ यूथ। लाखों जो युवा हैं उनके फ्यूचर से खिलवाड़ करना है। यह था हमारा आज का एडिटोरियल अबाउट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। विद इट दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।